उस पद पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा लोगों के काम से रिटायर होने की उम्र से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में जहां रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के लिए आवाज उठती रहती है, तो वहीं फ्रांस में रिटायरमेंट की उम्र घटाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन फ्रांस सरकार ने गुरुवार को भारी विरोध प्रदर्शन के बीच रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 साल करने के कानून को संसद के ऊपरी सदन में पास कर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पेंशन सुधार योजना के तहत लाए गए बिल के पक्ष में 201 वोट पड़े, जबकि 115 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया। फ्रांस सरकार ने पहली बार साल 2017 में पेंशन सुधार योजना का प्रस्ताव रखा था, लेकिन जनता के विरोध और कोरोना महामारी की वजह से ये टलता गया। नई योजना में पूरी सरकारी पेंशन पाने के लिए लोगों को 43 साल काम करना होगा। रिटायरमेंट एज बढ़ाने के पीछे फ्रांस सरकार का तर्क ये है कि इससे सरकारी खजाने पर पेंशन का बोझ कम होगा और बेरोजगारी का आंकड़ा भी 7% से घटकर 5% हो जाएगा। लेकिन फ्रांस में कई संगठन और युवा लोग इस योजना का कड़ा विरोध कर रहे हैं। सोशल अड्डा में रिटायरमेंट एज बढ़ाने के मुद्दे पर हो रहे विरोध को लेकर हमने चंडीगढ़ के लोगों से राय जानी। फ्रांस सरकार ने रिटायरमेंट एज है वो 62 से बढ़ाकर 64 कर दी है। क्या हमारे देश में भी जो रिटायरमेंट एज है वो बढ़ा देनी चाहिए? फिलहाल ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ की आम जनता मौजूद है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। भाई साहब, अगर हम बात करें फ्रांस में जिस तरह से रिटायरमेंट एज है वो बढ़ा दी गई है, 64 साल कर दिया है, हमारे देश में क्या आपको लगता है बढ़ा देनी चाहिए या घटा देनी चाहिए? देखिए, ये अभी आपके माध्यम से पता चला है कि फ्रांस में जो रिटायरमेंट एज है वो 64 कर दी गई है। अगर हमारे देश में भी सरकार ऐसा कर देती है तो मैं मानता हूं कि ये कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखिए किसी को आगे काम करना है सरकार के अंदर रह के, तो वो उसको करने की इजाजत देनी चाहिए। आप देखिए कितने लोग हैं जो रिटायर होने के बाद दूसरी नौकरियां करते हैं, या कुछ लोगों को तो डिपार्टमेंट अपने ही डिपार्टमेंट में दोबारा वापस भी ले लेता है कुछ पैसे कम देकर। तो क्यों ना उनकी जो नौकरी है वही बढ़ा दी जाए। और दूसरी ऑप्शन आपके पास सीधे सीधे है, अगर कोई जल्दी रिटायर होना चाहता है या हटना चाहता है तो उसके वीआरएस की ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। तो मेरा ये मानना है कि अगर एज बढ़ाकर हिंदुस्तान के अंदर एज बढ़ा दी जाए रिटायरमेंट के लिए, तो वो एक आम आदमी के लिए दिक्कत नहीं है। यानी मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या लगता है कि रिटायरमेंट एज को बढ़ाना चाहिए? क्योंकि लगातार अगर हम बात करें सरकार तो घटाने की बात करती रहती है। बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत नौजवान जो हैं वो बेरोजगार फिर रहे हैं, तो उनको कम से कम काम तो मिलना चाहिए। जो रिटायर जो बंदे हो रहे हैं उनको रिटायर करना चाहिए और नौजवानों को काम मिलना चाहिए। तो यानी आपके ख्याल से नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है? ऐसे है जी, देखिए बात बड़ी सीधी सी है। एज चाहे 60 साल से 58 साल कर दो, बढ़ानी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। चाहे 58 साल कर दो, लेकिन सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरीबॉडी होनी चाहिए। फ्रांस में, यूएसए में, कनाडा में, हर जगह जब कोई भी सिटीजन रिटायर होता है उन सबको पेंशन मिलती है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं चाहे वो प्राइवेट नौकरी करते हैं। बट हमारे देश में पेंशन सिर्फ उनको मिलती है जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। जो प्राइवेट लोग हैं, जो हम टैक्सेस दे रहे हैं इतने ज्यादा, चाहे हम इनकम टैक्स दे रहे हैं चाहे जीएसटी दे रहे हैं, पर हमारी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। और बाहर के देशों में जैसे यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे हेल्थ केयर भी फ्री है फॉर सीनियर सिटीजन, वेयर एज हमारे देश में नहीं है। सो मेरे हिसाब से चाहे आप एज 60 से 58 कर दो, लेकिन पेंशन एक मिनिमम पेंशन जो कम से कम जिसका उसका खाने पीने का जो हो सके वो सबको मिलनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू रेज किया है इन्होंने कि सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। आप क्या मानते हैं, क्या लगता है कि रिटायरमेंट एज को बढ़ाना चाहिए? क्या देश की स्थिति? रिटायरमेंट एज तो ठीक है, लेकिन ये है कि आदमी की सोशल सिक्योरिटी चाहिए, चाहे वो 58 में रिटायर होता है चाहे 60 में हो, लेकिन उसका इन फ्यूचर में उनको पेंशन मिलनी चाहिए। अच्छा, यानी आप पेंशन की मांग? पेंशन मिलनी चाहिए।